एक खूबसूरत गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो बहुत मेहनती था। एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा था कि तभी खेत का मालिक आता है और गुस्से में उसे काम से निकाल देता है। सीता, जो मोहन की पत्नी है, वह परेशान होकर मोहन से कहती है, मोहन, हम कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? हमारे घर का चूल्हा सिर्फ 15 दिन जलता है, बाकी दिन भूखे सोना पड़ता है। मोहन ने सीता को तसल्ली दी। सीता, तुम जानती हो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर मोहन, कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहोगे? कोई बेहतर काम क्यों नहीं ढूंढते? मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि हमें 2 वक्त का खाना मिल सके। मोहन ने वादा किया। ठीक है सीता, आज से मैं कोई और काम ढूंढने निकलूंगा। मोहन ने वादा किया। मोहन परेशान होकर घर से बाहर निकल गया और गांव भर घूमकर काम ढूंढा, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। आखिर में वह मुखिया के पास गया। मुखिया एक अच्छा आदमी था। मोहन ने मुखिया को सारी स्थिति बताई और कहा, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ, दिल लगाकर काम करूँगा। मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत थी। तुम मेरे सब्जी के खेत पर काम करो। तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म हो गए। शुक्रिया मुखिया जी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मोहन ने शुक्रिया अदा किया और काम शुरू कर दिया। एक दिन काम के बाद मोहन बहुत भूखा था। उसने सुना था कि राजन का ढाबा बहुत मशहूर है। गया और बोला, भाई मुझे तूर दाल, देसी घी वाली रोटी और चावल दे दो, बहुत भूख लग रही है। मोहन ने पेट भर के खाना खाया और पूछा, भाई कितना पैसा हुआ? कालू, जो ढाबे का नौकर था, लायक है। राजन ने गुस्सा करते हुए मोहन को बेइज्जत किया और जोर से धक्का दिया। मोहन रोते हुए अपने घर गया। सीता ने उसकी हालत देखी तो परेशान होकर बोली, मोहन, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? राजन और विजय ने मुझे बातें सुनाई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उनका महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सका। मेरी यह गरीबी मुझे जगह जगह जलील करवाती है। मोहन, मैं चुप नहीं बैठूंगी। हम मुखिया के पास उनकी शिकायत लेकर जरूर जाएंगे। अगली सुबह मोहन और सीता मुखिया के पास गए और सारी बात बताई। मुखिया जी, राजन और विजय ने मेरी इंसल्ट की। सबके सामने बहुत बातें सुनाई हैं मुझे। मोहन, गलती तुम्हारी है। जब पैसा नहीं था तो ढाबे में क्यों गए? मुखिया जी, पैसा न होने का मतलब ये नहीं कि किसी को बेइज्जत किया जाए। वो लोग सिर्फ पैसा मांगते तो बात और थी, मगर उन्होंने मोहन की इज्जत उछाल दी। ठीक है, मैं राजन से बात करूंगा। मगर मोहन समझ गया कि मुखिया भी राजन का साथी है। मोहन ने गुस्से से कहा, मैं राजन और विजय से बदला जरूर लूंगा। रात को मोहन गुस्से में जंगल की तरफ चला गया। वहाँ एक अजनबी आदमी मिला जो बोला, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुमने कुछ नहीं खाया। उस आदमी ने एक प्लेट रखी जिसमें मोहन की पसंद का खाना था, मगर मोहन ने मना कर दिया। भाई, मैं बिना पैसों के तुम्हारा खाना नहीं खा सकता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा, पहले खाना खाओ फिर बताओ क्या बात है। मोहन ने खाना खाया और सारी कहानी सुनाई। फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह एक जादू की थाली है। इसके सामने जो भी खाने का नाम लोगे वह इसमें आ जाएगा। मगर याद रखना, अगर तुम एक प्लेट का 10 रुपए से ज्यादा पैसा लोगे तो यह जादू खत्म हो जाएगा। शुक्रिया भाई, यह तो एक चमत्कार है। मोहन ने शुक्रिया अदा किया और घर गया।
उसने सीता को सब कुछ बताया। सीता हैरान हो गई मगर खुश भी